यहाँ पे कोई इकबाल है। इकबाल क्या हाल है? हेलो? हेलो? हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? जी, गालिब भाई क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त ज़बरदस्त गालिब भाई, ठीक ठाक। गालिब भाई बस मैं आपको सेकंड टाइम आया हूँ आपके पास। सुनता रहता हूँ लेकिन बात आपसे सेकंड टाइम बात कर रहा हूँ। तो बात ये करनी थी गालिब भाई कि एक आम आदमी जिसका कोई बहुत ज़्यादा साइंस का या इल्म के लिहाज से या दुनिया या मज़हब के लिहाज से टच ना हो, तो वो जब इस दुनिया को देखता है तो उसकी अप्रोच ये बनती है कि यहाँ पर हर चीज़ बनी हुई है और बनाने वाला है। तो हम लोग कितना आसानी से कैसे कह सकते हैं कि दुनिया का कोई बनाने वाला नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है, कोई गॉड नहीं है, कोई खुदा नहीं है। ये इतना आसानी से कैसे हम लोग बिलीव कर सकते हैं? यार, ये बिलीव करना आसान तो नहीं है, बिलीव को तोड़ना आसान नहीं है। हम तो भाई इसलिए कह देते हैं क्योंकि उसका कोई एविडेंस नहीं है ना। एविडेंस देंगे तो फिर मान लेंगे हम। इसमें क्या मसला है? ठीक है। ये कह सकते हैं हम लोग कि फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जब कोई भी चीज़ यहाँ दुनिया में हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ बगैर बनाए के नहीं है, हर चीज़ का कोई बनाने वाला होता है। तो इस नहीं, पे बगैर हम जो बनाए के दुनिया में चीजें तो सारी चीजें बगैर बनाए के ही हैं। हम जो भी चीज़ देखते हैं वो हमारे सामने बन रही है बगैर किसी वजह के। आप देखिए यूनिवर्स के अंदर आप देखते हैं हमारे सामने रोज़ाना गैलेक्सीज बन रही हैं, रोज़ाना अपना नए से नए, चांद बन रहे हैं। हाँ ये चांद बन रहे हैं, नए से नए सूरज बन रहे हैं और हमें पता भी लग रहा है वो किस तरह बन रहे हैं। ठीक है ना? तो अगर कोई बनाने वाला होता तो उनको बना के एक मर्तबा लगा देता। ये तो ट्रायल एंड जी, एरर है कि हम हैं तो हम ट्रायल एंड एरर से यहाँ तक पहुँचे। एज सब्सटेंशियली ऑलवेज मेंशन दिस। तो क्या नाम है इसका, ये आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये अगर खुदा की तरफ से मुझे बना के बिठाया होता तो वो मुझे इसी तरह बना के बिठा देता। उसको 4 बिलियन ईयर्स स्पेंड करने की क्या ज़रूरत थी? हमारी एवोल्यूशन के लिए इतने लंबे अरसे की क्या ज़रूरत थी? वो तो हमें मुझे उसी वक्त इसी तरह पकड़ के यहीं पे बिठा देता, बना के बिठा देता। हाँ जी, और बगैर किसी नुक्स के बिठा देता। हमारे अंदर इतने नुक्स होना और हमारी यूनिवर्स में जो चीज़ें चल रही हैं उनका बेढंगा होना इस बात का सबूत है कि इसके पीछे कोई इंटेलिजेंट साइंस नहीं है, इसको कोई बना नहीं रहा। वरना चीज़ें बेढंगी ना होती। आपको यह लग रहा है कि जी ज़मीन जो है वो बड़ी ढंग के साथ गोल घूम रही है और इस तरह हो रहा है, ये आपको लग रहा है क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी है वो तो सिर्फ अपना 60 साल की है। लेकिन यूनिवर्सल टाइम के मुताबिक अपना क्या नाम है इसका, यूनिवर्स के टाइम के मुताबिक ये तो सेकंड का भी हजार में से पता नहीं मिलियन वाला हिस्सा भी नहीं है जो 60 ईयर्स। और आपकी जो जमीन आपको आज नजर आ रही है कि जी ये घूम रही है, ये आप इस वक्त इसमें बैठे हुए हैं जब ये इस तरह घूम रही है। अभी बड़ी क्या नाम है जो फ्यूचर है उसके अंदर कोई दूसरी गैलेक्सी हमारे से अंदर आकर टकरा सकती है। हमारा सूरज वो इतना फूल सकता है कि हमें वो वैसे ही हड़प कर जाएगा। हाँ जी, ये सिर्फ आप, क्योंकि आप सिर्फ 60 साल जिंदा रह रहे हैं, आपने सिर्फ 60 साल जो यूनिवर्स की यूनिवर्सल टाइम के मुताबिक सेकंड का भी हजारवां हिस्सा नहीं है, अपना मिलियन हिस्सा भी नहीं है, मिलियन हिस्सा भी नहीं है, बिलियन हिस्सा भी नहीं है। आप सिर्फ उस टाइम स्पैन में इस जिंदगी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये बड़ी परफेक्ट बनी हुई है या इसके पीछे कोई ना कोई बनाने वाला जरूर होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, ये बेज़ाब्तियाँ, बेहंगमियाँ और मैं पता नहीं उर्दू की मैं मतलब बुच्चर कर रहा हूँ इस वक़्त। लेकिन ये सारी चीज़ें इस बात का अमर है कि हमारे पीछे कोई इंटेलिजेंट साइंस नहीं है, हमें किसी ने बनाया नहीं है। या तो उसने बनाया होता ना कि कुन फयकून, लो ये बन जाओ, तो हम बन गए तो फिर भी मानते। लेकिन 4 बिलियन ईयर्स लेना एक एक ऐसी चीज का जिसको हम खुदा मानते हैं, उसके पास हर किस्म की कुदरत है, अब एवरीथिंग का उसके पास कंट्रोल है, वो ये चुटकी बजाए तो इस तरह हो जाए, चुटकी बजाए तो उस तरह हो जाए, वो नहीं हुआ। हाँ जी, ना ही मतलब कि वो बंदा जो आप जिसको वो खुदा मान रहे हैं या खुदा बना के आपने बैठा रखा है, वो बंदा टाइम का खुद बहुत बड़ा मोहताज है।
उसको हर काम करने के लिए टाइम चाहिए। या तो आप ये मान लें कि ठीक है जी उसको टाइम चाहिए, तो फिर हम समझेंगे कि वो खुदा नहीं है, क्योंकि उसको टाइम का मोहताज है। या ये मान जाइए कि क्या कहते हैं उसको, भाई आदमी इतनी देर में जल्दी जल्दी नहीं बन सकता, इसलिए खुदा को इतनी देर लग गई। ठीक है, फिर भी आपका खुदा खुदा नहीं है, क्योंकि वो कुन फायकुन नहीं है। तो आप कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो अपना जो चांद है वो स्लोली स्लोली हमसे ड्रिफ्ट अवे हो रहा है, हाँ जी, दूर चलता जा रहा है। ये बड़ी अब थोड़ी देर बाद कुछ अपना 1000 साल के बाद हमारा चांद जो है हमारे महवर से निकल जाएगा। सो ये चीजें जो आप ऑब्जर्व करते हैं, ये विद इन आप 60 इयर्स की विंडो टाइम पीरियड्स के अंदर आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, जो कि यूनिवर्सल टाइम के मुताबिक बेइंतहाई गलत है वो जांचना। जब आप 60 इयर्स में तो आप कहते हैं यार हाँ यार ये इस तरह होता है, यार हाँ इस तरह हो सकता है कि कोई इसके पीछे होगा जो जल्दी जल्दी घुमा रहा है ये चीज़ों को। लेकिन जब हम इसको वैस्ट अपना उसके अंदर देखते हैं, नज़रों से के साथ देखते हैं, तो हर चीज़ हमारे सामने है। हमें ये भी पता है कि सूरज इस तरह क्यों है, हमें ये भी पता है चांद हमारे इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है, हमें ये भी पता है कि हर अपना जो वो है प्लैनेट है वो गोल क्यों बन जाता है। ठीक है ना, ये कोई बना नहीं रहा है, इसके पीछे नेचुरल काजेज है जो एक न दूसरे से निकली हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो यूनिवर्स के बाहर से आई हो, ये सारी विद इन द यूनिवर्स है। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि अल्लाह मियां ने इंसान बना दिया, भी अल्लाह मियां ने आपका इंसान तो वो खुद बता रहा है आपको कि अल्लाह मियां ने इंसान किस तरह बनाया। उसने जनाब पहले आदम लिया, उसको उसके अंदर वो मिट्टी से उसको गाड़ा, फिर ये किया वो किया, उसके बाद उसके अंदर रूह फूंक दी। अब आप ये देखिए कि अल्लाह को मुहताजगी है मिट्टी की लेके आने की, फिर उसमें रूह फूंकने की। ठीक है ना। तो जरूरतमंद जो है वो अल्लाह नहीं हो सकता है, वो कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती कि जो बना रही हो अपने आप से कुछ बना रही हो। उसने भी सारी चीजें जो इकट्ठी, उसने भी जो आपको तरीका बताया है, जो बंदा ये तरीका लिख रहा था उसकी भी ज़ाहिर सोच इतनी बड़ी नहीं थी। उसने भी सारी चीजें इस यूनिवर्स से इकट्ठे करके आपको इंसान बना के करके खड़ा कर दिया। यानी कि मिट्टी ली, ये लिया वो लिया वो लिया वो लिया वो लिया। ठीक है ना। तो जो अगर आप ये कहते हैं कि साइंस जनाब मतलब मैं आगे बात बढ़ती जा रही है कि अगर आप ये कहते हैं कि जी साइंस ने ये अपना आप खुद से अपने आप कुछ करके बता दे, भाई मैं ये पूछता हूँ कि आपका अल्लाह जो बता के गया उसने कोई अपने आप से कुछ कर दिया? उसने भी तो यहीं से चीजें इकट्ठी करके आपको बता रहा है ना कि मैंने ये किया, फिर मैंने उसको ये किया, हाँ जी, फिर मैंने आसमान इधर फिर रहा था, सूरज उधर फिर रहा था, उनको आपस में बुलाया, वो बड़े आराम से हाजिर हो गए, फिर मैंने उनको मिला दिया। ये तो कोई मेरे जैसा आप जैसा बंदा काम कर रहा है पीछे इसके बैठ के, जिसको सारी चीजों की जरूरत पड़ रही है, तू भी आ जा तू भी आ जा तू भी आ जा। ठीक है, तो ये बात है सारी। ठीक है, और कोई बात करनी है आपने? इकबाल मोमो आप आई हैं? हेलो जी जी मैं जी गालिब मैं बात कर रहा हूँ। हूँ। हाँ बस जी मैं गालिब हूँ। भाई बात कर रहा हूँ। जी जी करें बात। जी गालिब भाई बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज ही कर रहा था कि जिस तरह से सर ने कहा है, बात यह है कि यानी वो जो क्रिएटर है उसने जो कुछ भी हो रहा है उसकी यही स्कीम होगी कि उसने ये ऐसे स्कीम बना के, यानी जाहिर है उसकी पूरी स्कीम को समझना अभी हमारे पास इतना तो ना अकल है ना इतनी समझ है। आप में नहीं है सर, आप में नहीं है वो अकल, मुझ में है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मतलब कि ना समझ, आप समझते हो भी कहते हैं कि मैं बहुत ना समझ हूं, मैं समझ ही नहीं रहा हूं। आपके सामने हर शय हो रही है, आपको समझ लग रही है क्या हो रहा है। आप हर चीज के मतलब कि गार्ड ऑफ द गैप्स उसे बोलते हैं कि जहां पे नहीं कोई बात समझ लगती वहां पे ये खुदा डाल दो। हाँ, वहां पे मैं खुदा डाल देता सर आप मुझे ये बताएं, मेरी आवाज आ रही गालिब भाई? आ रही है। हाँ जी सर, आज किसी को स्पेस में जाना होता है तो स्पेस शटल है, उसका स्पेस सूट है। आज से 1400 साल पहले जब लोग स्पेस में जाते थे तो उनको गधे पर जाना पड़ता था। तो वो अगर देखा जाए तो कहाँ मुकम्मल तो कुछ नहीं था ना, समय के साथ ही तो चेंज होता है सारा कुछ। अब तो स्पर्म की गिनती बहुत कम होती जा रही है इंसानों के शरीर में।
जिन नलायक लोग अब पैदा होने कम हो जाएंगे ऐसे भी तो। बात ये है, बताने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि यूनिवर्स में अगर हम चारों तरफ देखें तो चीजें हमें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अल्लाह कहता था कि मैंने चीजें बना के 6 दिन में फारग हो गया। वो भाई अल्लाह झूठ बोलता था, क्योंकि चीजें तो अभी भी बन रही हैं। इसी जमीन के ऊपर दरिया अभी भी बन रहे हैं, समंदर अभी बन रहे हैं, जजीरे रोज नए पैदा हो जाते हैं, आइलैंड्स। ठीक है, स्पेस में हम देखते हैं रोज नए चांद बन रहे हैं, रोज नए प्लैनेट्स बन रहे हैं, रोज नए स्टार्स बन रहे हैं, गैलेक्सीज जो है वो मिल मिल के नई गैलेक्सीज बन रही हैं, ब्लैक होल्स नए बन रहे हैं। भाई चीजें तो बननी बंद ही नहीं हुई, तो अल्लाह ने झूठ ही बोला था ना। इसका मतलब है कि जिसने भी आपको कहा है कि उसने 6 दिन में जमीन बनाई थी, यहाँ तो वो झूठा था, यहाँ उसके बारे में झूठ बोला गया था कि हाँ भाई किसी ने 6 दिन में जमीन आसमान बनाया। दूसरी बात है, गॉड का कोई एविडेंस है हमारे पास? कोई भी नहीं। और आप ये कह रहे हैं कि हाँ जी हम आस पास देखें तो समझ नहीं आती चीजें और कल को समझ आएंगी। यार ये तो अजम्पशन है ना। ये तो आप सिर्फ एक बात को अभी डिले करने के लिए ये कहते हैं कि नहीं कल को ये बातें समझ आएंगी। अच्छा, कल को ये बातें अगर समझ आएंगी तो भाई फिर कल को फैसला करेंगे ना, आज क्यों कर रहे हैं आप? फिर कल को जब गॉड का एविडेंस मिल जाएगा तब उसे 100 बार मान लेना, हमें भी कोई इतराज नहीं होगा यार। ठीक है, आप ऐसे ही हमारे साथ रोज बहस करते हैं कि गॉड है, क्योंकि आपके पास एविडेंस है भी नहीं, आप फिर भी हमसे बहस करते हैं। अच्छा गालिब भाई, बस कर दें, ये जिद बंद कर दें हमारे साथ बच्चों वाली कि नहीं नहीं गॉड का एविडेंस तो नहीं है, मान लो यार। बस मानना आपने जरूर है, क्योंकि एविडेंस बेशक नहीं है, मगर मानना आपको पड़ेगा, क्योंकि हमें आपने खुश करना है कि हाँ हम बेचारे लोग, हम मासूम लोग खुदा को मानते हैं, इसलिए हमें भी हमारी बात को आप मान लें और खुदा को मान लें। नहीं ऐसा नहीं गालिब भाई, मैं ऐसा ही है अर्ज यार, ये आप जो बात कर रहे हो वो ऐसी ही है, एविडेंस आपके पास जीरो है और आप हमें कह अच्छा, रहे हो कि मान लो। अच्छा तो एक अर्ज करूं बात गालिब भाई। अब आप बात बदलेंगे, यानी हर बार जब हम किसी बंदे से बात करते हैं ना, जब उसके नहीं बात का जवाब नहीं रहता ना, वो दूसरी बात शुरू कर देता है, वो नहीं बदल बात यही जाता है। करूंगा, बात यही नहीं नहीं, करूंगा गालिब आप भाई। ये नहीं करने लगे, मुझे नहीं लग रहा। वैसे चलें कर लें आप। बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैं किसी पार्टिकुलर रिलीजन की मैं फेवर नहीं कर रहा हूं इस वक्त, मैं तो सिर्फ क्रिएटर की बात कर रहा हूं। हाँ तो हम तो आपको कह रहे हैं कि उसी क्रिएटर का कोई सबूत नहीं है। हाँ तो इसका ये तो है ना कि दुनिया में हम जब देखते हैं कि हर चीज को बनाने वाला यार मौजूद देखने है। वाला जो आप देखते हैं उसका तो तिया पांचा हाजी भाई ने अभी उसकी कब्र पे, उसकी कब्र खोदी पहले, फिर उसको बीच में डाला, फिर उसकी कब्र के ऊपर मिट्टी डाली, फिर हाजी भाई ने प्लस्तर करके 4 अरब साल इंतजार किया, ठीक है, और उसकी कब्र पक्की हो गई, सही है। और फिर हाजी भाई उसकी कब्र के ऊपर अभी भी अगरबत्तियां जला रहे हैं और आप अभी भी नहीं मान रहे। अब ये सारा जितना भी सिस्टम था ना, ये वाला जो बताया हाजी साहब ने या आपने बताया ना, ये आप इस तरह से समझें कि ये सारा का सारा यार setting- हम क्यों समझें यार, आप सबूत दें ना, समझाएं ना, सबूत दें, चले एविडेंस दें। कहाँ एविडेंस? एविडेंस तो ये एविडेंस तो यूनिवर्स नहीं है, एविडेंस तो नहीं है, यूनिवर्स एविडेंस नहीं है भाई, आपने जो बातें की हैं उसका। यूनिवर्स एक चीज अगर मौजूद है तो उसको बनाने वाला भी तो है ना। नहीं है भाई, आपको बनाने वाला दिखाना पड़ेगा भाई। और अगर एक चीज मौजूद है तो अल्लाह मौजूद है कि नहीं, खुदा मौजूद है कि नहीं, बताएं मुझे, गॉड है कि नहीं? गॉड है। तो फिर उसका बनाने वाला भी लेके आए, फिर आप चलें। हाँ ये सवाल का है, इस पे भी रिस्पॉन्स करना चाहूंगा गालिब भाई। या क्या रिस्पॉन्स करेंगे, वही घिसा पिटा रिस्पॉन्स पुराना, हम सुन के थक गए, हमारे कान पक गए। चलें अगर आप इजाजत नहीं देते हैं तो आपकी मर्जी है। अच्छा रिस्पांस दें आप, चलें। बहुत चलें, शुक्रिया, हाजी भाई ने कह दिया तो दे दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात ये है कि देखें, बात ये है कि हम लोगों को अभी गॉड के मामले में पूरी तरह से समझ नहीं है कि वो हस्ती क्या है। यहाँ जब भाई हमें आपकी बात जो है ना वो फ्लॉप हो गई है, अभी हमें पूरी तरह से समझ नहीं है। तो यार थोड़ी देर पहले जो मैं छनकना बजा रहा था कि जब आपको समझ आ जाएगी तब बात कर लेना, तो फिर आप तब आ जाना जब आपको समझ आ जाएगी, या इंसानियत को जब समझ आ जाएगी तो जाके आप हमें दोबारा से इस हमें कॉन्वर्सेशन को समझें। हमें ये यूनिवर्स की समझ में आ रही है कि यहाँ पर हर चीज बनाने वाले ने बनाई हुई है, हर चीज। और नहीं जितनी कोई भी नहीं है चीजें- भाई यूनिवर्स में, तो कोई बनाने वाला आपको नजर ही नहीं आया कहीं भी, ऐसे ही आप झूठ बोल रहे हैं या आपको पता नहीं है। मुझे बताएं कौन सा साइंटिस्ट कहता है कि सूरज बनाने वाला उसको मिल गया, बताएं, चले बताएं प्लीज, बताएं ना। सूरज वो कैसे गैलेक्सीज बना? बनाने वाला कोई बताया किसी साइंटिस्ट ने, साइंस ने कहीं साबित किया है कि हाँ भाई मिल गया हमें? बताइए जरा गालिब प्लीज। सूरज कैसे बना? आपके पास है, आपको पता है कैसे बना, बताएं जरा। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, इसकी कुछ जो तोजी करता है साइंसदान,
तो बताता है ना तो जी प्लेट नहीं कैसे करता, बनी। साइंसदान सबूत देता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अभी चंद दिन पहले सूरज बनने की तस्वीर दिखाई है हमें। जी जी। तो हमारे पास तो तस्वीरें हैं ना, आप तो सिर्फ बातें कर रहे हैं। इनके ख्याल में अल्लाह मियां ऊपर ऊपर बैठा अपना हाँ कोलों का आटा गूंथता है, उसके बाद उनके पेड़े बना के बाहर फेंकता है, सूर्य बन जाता है। हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है। अरे बहुत शुक्रिया गालिब भाई, बहुत शुक्रिया। नहीं, आप हमें और बताने वाले थे कि सूरज कैसे बनता है। नहीं, मैं अर्ज कर रहा था कि जो भी सेटिंग सिस्टम चल रही है ना, सिस्टम जो भी बनाया है उस रब ने ऐसे ही बनाया है जिस तरह चल रहा है। नहीं, और ये अगर ऐसे ही करते हैं इसमें आप। ये और बात इसमें आपको 10 बार अभी तक बता दी है। बता के गया था आपको, उसने आया वो आपकी अपना बता के गया आपको, या आप अपने मन से बोल रहे हैं? आप ये बताइए मुझे, आपको उसने बताया? देखिए देखिए, बात पता क्या है, हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि कोई भी चीज बगैर बनाने वाले की बन नहीं सकती। हम चारों तरफ हम वो इसका भाई मुशाहिदा कर रहे हैं। मैं कब कह रहा हूँ ऐसी बात है? हम तो ये कह रहे हैं कि कहाँ पे है वो बनाने वाला, वो दिखा दे। वो बनाने वाला जाहिर है ना मेरे सामने है, मैं उसको दिखा सकता हूँ ना आपके भाई सामने है, लेकिन आप ये दावे फिर ना आप कह भी नहीं करें, सकते भाई। आप दावे ना करें कि वो है लेकिन मेरे सामने नहीं है, आपको ये नहीं पता है, आपको वो नहीं, ये आपके सिर्फ दावे हैं जो आप सिर्फ। क्रिएटर का सबूत ये है कि जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि बगैर बनाए हुए कोई चीज बन नहीं सकती, तो इस इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाए हुए कैसे बन सकती है? देखें भाई, आपको पता है कि पहाड़ कैसे बनते हैं? वो टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करती हैं तो उससे पहाड़ बने जाते हैं। तो उधर तो कोई अल्लाह मियां पहाड़ नहीं बना रहा और गाड़ रहा जमीन में। ये हमेशा गालिब भाई भी देते हैं एग्जाम्पल। उसने सिस्टम बनाया ना, इस तरह से सिस्टम बनाया था उसने कि इस तरह होगा। यार, आप सारी हर बात में ना ऐसे होगा, ऐसे कर दिया, आपके पास किसी बात का कोई सबूत नहीं है। कुरान कहता है कि अल्लाह ने पहाड़ ऊपर से नीचे रखे, और हमें जो हकीकत मिलती है वो उसके मुकम्मल तौर पे मुखालिफ होती है, जैसे मोमो भी कह रही हैं। तो बात यह है कि खुदा उधर ही झूठा आपका साबित हो जाता है, अल्लाह झूठा साबित हो जाता है। गालिब भाई, मैंने कुरान की बात नहीं की ना अभी। यार, आप कुरान की बात चाहे ना भी करें ना, हम तो कर रहे हैं ना। आपको अगर लग रहा है कुरान के बारे में बात, आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो आप कह दें कि हाँ, हम ये बात कुरान सच्चा कह रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कि जो इस वक्त हम किसी मजहब की बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये बात कर रहे यार, हैं आप न्यूट्रल ना होकर। करें ना, मैं कर रहा हूं ना यार। आप कौन होते हैं मुझे बाउंड करने वाले कि मैं नहीं कर सकता? ठीक है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि आप कह रहे हैं कि नहीं, आप मजहब बीच में नहीं लाएंगे, मैं नहीं ला रहा। तो यार, आपकी मर्जी, आप ना लाएं, मैं तो ला रहा हूं, मेरी मर्जी। आप अपनी मर्जी से नहीं ला रहे वॉलंटरली, तो मैं अपनी मर्जी से ला रहा हूं वॉलंटरली। ठीक है, खत्म होगी बात। एक बंदे की मर्जी तो नहीं चलती ना, दो बंदों की चलती है ना, डिस्कशन हो रही चले है। आपसे भाई, आप नहीं ला आपसे रहे, हम ला रहे हैं। आपसे आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चूंकि आप मेरे मुकाबले में बहुत ज्यादा इल्म रखते हैं, तालीम भी आपकी ज्यादा है और सोच भी आपकी मुझसे ज्यादा है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप भी इसको खोजना करें जरा, कि यार, कोई ना हम कोई तरीके खोजना, से। आप समझ रहे हैं कि हमने खोजना नहीं की? आपको कौन कह रहा है? आपने ये फर्ज कैसे कर लिया कि हमने खोजना कभी नहीं की? गालिब भाई, मजीद करें आप। चंदा, आप थोड़ी कर लेना, आपने जो नहीं की वो आप थोड़ी कर लेना, तो आप भी उसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे जिसमें मैं पहुंच जाऊं। अगर आप बायस नहीं होंगे तो, अगर आप बायस मैं होंगे फिर आप नहीं मैं पहुंचेंगे। मैं 100% बायस नहीं हूँ, 100% क्लियर हूँ मैं। नहीं नहीं यार, आप बायस ना होते तो आप अच्छा खुदा देखें जैसी सर, क्लेम को सुने लेके आते। मेरी एक बात सर, आप सुने। हमें ये आज जी तक बताया जाता था कि इंसान को रब ने बनाया और उसके अंदर रूह डाल दी। जी जी। और मैं आपको बता दूं, मेडिकल साइंस रूह को नहीं मानती है, और इंसान के अंदर रूह होती नहीं है, आत्मा नहीं होती है उसके अंदर, सॉल जो है। तो आप मुझे बताएं कि उसका कोई एविडेंस भी नहीं है, होती भी नहीं है, तो ये झूठ ही हुई ना बात सारी। जब रूह इसमें ही ना मैं नहीं है तो फिर शरीर तो खत्म हो जाता है मरने के बाद में, और रूह होती नहीं शरीर में, तो फिर हिसाब किसका होना है? और ये तो मैं समझ कौन हिसाब लेगा? आप कभी हवाई जहाज में सफर करें और जो देखें चारों तरफ, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे। अब जो लोग स्पेस में जाते होंगे उनको और ज्यादा समझ में आता होगा कि इतना बड़ा सारा कुछ है, इसको बनाया नहीं जा सकता, ये कोई बना ही नहीं सकता है। तो बगैर बनाए हुए कि कैसे पता बन जा नहीं। सकती?
बगैर बनाए जैसे हुए आप बनने का जो प्रोसेस होता है ना उसे एवॉल्व होना कहते हैं, और वो एवॉल्व जैसे आप और हम बन गए। नहीं हम बगैर ऐसे बगैर बनाए बन गए यार हम आप बगैर भाई। चलें, बहुत शुक्रिया यार इकबाल, बहुत शुक्रिया, गालिब थैंक भाई यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू गालिब भाई। ओके ओके बाय। यार आप अगर किसी को ये यकीन नहीं आता ना, कोई ये कहता है आके कि हम बगैर बनाए बन गए, ठीक है, तो जाके माँ बाप से पूछ ले कि आपने मुझे कैसे बनाया था। तो अगर आपके माँ बाप थोड़े बहुत भी सच बोलने वाले होंगे ना, आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि बनाया था, किस जगह बनाया था, ये भी अगर उनको याद हुआ तो बता देंगे, ठीक है ना, कोई मसला नहीं। आप पक्की बात है, जिस रात, और ये आजकल तो वैसे ही बच्चे बनाए हुए पैदा हो रहे हैं भाई। अब मैं सॉरी, अब मोमो इधर आई है, बात थोड़ी सी वो हो जाएगी, मगर ये एजुकेशनल बात है, ये कोई वल्गर बात नहीं है भैया। मोमो आपा को आदत है, मोमो आपा को आदत है, हम लोग इनकी संडे वाली स्ट्रीम में तो इनको बहुत सारी बातें हाजी भाई की सुननी पड़ जाती हैं। आपने मुझे ये अभी ब्लॉक ना करे ना, ठहर जाए, फिर बात आई सख्त आई होती है, बंदे की निकल रही होती है, तो फिर आप सॉरी गालिब भाई, सॉरी। अब ये बात है कि जब से तो कॉन्ट्रासेप्टिव आए हैं ना, तो माँ बाप का जब इरादा नहीं होता ना कि आप बन जाएं, तो आप कभी नहीं बनते, और जब उनका इरादा होता है ना, तभी आप बनते हैं। ये बात आप याद रख लेना, जब से कॉन्ट्रासेप्टिव आए हैं, ठीक है। तो जिसको भी आप अब कोई बंदा भाई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करके तो कोई बच्चे बनाना की ट्राई नहीं ना कर रहा होता, वो बगैर उसके बन रहे होते हैं। तो भैया ये बातें हैं सारी, आप कह रहे हो कि हमें किसने बनाया, तो भाई आपके माँ बाप ने जब कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज किया था, तो उनका इरादा था आपको, ठीक है। गालिब भाई, हम आप जो है ना, हम आप बाई चांस वाले हैं, अभी जो आ रहे हैं वो बाई चॉइस वाले बच्चे हैं। तो ये बात आपकी ठीक है वैसे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।